हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए गणित की वर्कशीट नंबर 27 लेके आया हूँ, जो हमारी क्लास 6 की है। डेट है आज की हमारी 07102021। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रायोगिक ज्योमेट्री लंब रेखाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचे। ओके, परिचय। दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं लंब रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना। उदाहरण, अक्षर एल के रेखाखंड एक समकोण बनाते हैं, किसी पुस्तक के कोने, कागज आदि। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, रूलर और स्केल स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचिए। तो आप पहले क्या करिएगा, चरण 1, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए, उस रेखा पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपका इसके अंदर होगा, रूलर व समकोण सेट स्क्वायर की बिंदु को बिंदु P पर लगाएं, ऐसे। थर्ड स्टेप इसके अंदर होगा आपका, सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से रेखा PQ खींचे, ऐसे। ठीक है, फिर Q रेखा के लंबवत है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना। अब हम ये कैसे करेंगे देखते हैं। चरण 1, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर बिंदु P अंकित कीजिए। ठीक है, एक लाइन डालिए आपने यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे पॉइंट रखा बीच में और P लिख दिया, इसके ऊपर पॉइंट जो है यहाँ पे ये P बन गया आपका। चरण 2 है इसके अंदर आपका, प्रकार को बिंदु P पर रखें, ऐसे। ठीक है, P को केंद्र और कोई त्रिज्या लेकर दो चाप खींचिए, एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ। ठीक है, खींचिए, जो रेखा L को बिंदु A B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, समान त्रिज्या के साथ और बिंदु A से रेखा के ऊपर या नीचे एक चाप अंकित करें, ऐसे। या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आप एक चाप अंकित कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऊपर की तरफ अंकित कर रखा है, तो आप भी ऊपर की तरफ अंकित कर लीजिएगा। अंकित करें, पिछले चाप को बिंदु Q पर काटते हुए इसे बिंदु P से दोहराएं। यहाँ से आपको ऐसे काटना है और इधर से ऐसे काटना है। ठीक है, और फिर ये बन जाएगा यहाँ पे चाप Q। फिर आप इसे स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु से एक लंब रेखा खींचना। चरण 1, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए और एक बिंदु P को रेखा के बाहर अंकित कीजिए। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद चरण 2 आपका है, प्रकार को बिंदु P पर रखें और रेखा L पर अर्धवृत्त खींचे, जो रेखा L को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करे। आपको यहाँ पे पॉइंट पे यहाँ से आपको एक चाप इधर की तरफ मारना है और एक चाप आपको इस तरफ मारना है। ठीक है, चरण 3, प्रत्येक बिंदु A और B से बिंदु P से विपरीत दिशा में चाप खींचिए। आपको यहाँ से फिर उल्टी तरफ में भी चाप मारना है। ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, बिंदु Q पर जो है एक दूसरे को काटे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे काट रही है। स्टेप 4 है आपका, चरण 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूलर की सहायता से बिंदु P और Q को मिलाएं। आप स्केल की सहायता से P और Q को आप मिला दीजिए और आपका यहाँ पे जो है ये बन जाएगा। ठीक है, PQ बिंदु P से रेखा L की लंब रेखा है, ऐसे, और ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, आप इसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे अपनी कॉपी में। ये आपका जो है यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन जो बोल रखी थी आपको। ओके, ये आपको 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है और ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम है। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे बना है तो आप हमारी वीडियो को आगे देख सकते हैं और
आप समझ सकते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है, कैसे हमें ड्रॉ करना है। प्रश्न 1 क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर आपका 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो आपको पहले क्या करना है, स्केल की मदद से आपको 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड जो है वो खींच लेना है, या फिर आप इसे लाइन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो यहाँ पे खींच लीजिएगा ऐसे करके, ओके। और इसका आप पॉइंट ए और इसको आप पॉइंट बी का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, सॉरी उस पर एक बिंदु आर लीजिए। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक बिंदु आर लेना है। ध्यान रहे हमारा 6 सेंटीमीटर था, तो आपको इसका हाफ लेके चलना है। तो इसका हाफ होगा 3 सेंटीमीटर, ओके। तो आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे पॉइंट ले लीजिएगा इसके ऊपर आर। तो हमारा 3 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे बिंदु, ये हमारा बिंदु आर हो जाएगा, ओके। फिर आप इसको यहाँ से एक आर्क मार दीजिएगा ऐसे करके, पॉइंट आर से लेके पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और एक आप आर्क मार दीजिएगा ऊपर की ओर, और एक आर्क मार दीजिएगा आप इसके नीचे की ओर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है हमें क्वेश्चन में, रेखाखंड पर एक लंब MN खींचिए जो बिंदु R से गुजरे। और इसके ऊपर हमें क्या डालनी है, एक लाइन डालनी है, एक लंब डालना है जो R से गुजर रहा हो। तो आप क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से आप यहाँ से एक लाइन डालेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और आपका यहाँ पे ये लंब MN जो है वो तैयार हो जाता है। आप इसको M मान लीजिए और इसको आप N मान लीजिए, और आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये फिनिश होता है। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को करने के समय कि आपकी पेंसिल जो है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और आपके स्केल जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, और आप इसे बहुत ही सावधानी से करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर हमारा 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो आप स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिएगा, कुछ ऐसे, ओके। उसके बाद इसके बाहर एक बिंदु S लीजिए, और हमें क्या करना है, अब इसके बाहर एक बिंदु S लेना है। तो आप कहीं भी ले सकते हैं एक बिंदु S, यहाँ पे मैंने एक बिंदु S ले लिया मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, बिंदु S से रेखाखंड पर एक लंब XY खींचिए। हमें बिंदु S से रेखाखंड एक लंब XY खींचना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे बिंदु से यहाँ पे एक चाप मारिएगा ऐसे, फिर उसके बाद आप इस तरफ से इसे एक चाप मारेंगे ऐसे। ध्यान रहे आपका जो प्रकार का साइज़ है वो कम छोटा नहीं होना चाहिए, कम बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम साइज होना चाहिए। जो चाप आपका यहाँ पे लगेगा वही चाप आपका सेम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर आपको इस पॉइंट से एक चाप मारना है नीचे की ओर, कुछ ऐसे, ठीक है। और फिर आपको इस पॉइंट से एक चाप मारना है आपको इधर की ओर। अब देखिए ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसे हल्का सा आगे बढ़ाते हैं हम, और हमारा साइज़ जो है बिल्कुल सेम है। हमारा साइज़ जो है कोई कम बड़ा नहीं हुआ है, प्रकार का साइज़ हमारा जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे और उतना यहाँ पे। अब उसके बाद आप यहाँ से बिंदु S पे भी एक चाप मार लीजिए, और इस पॉइंट से भी आप बिंदु S पे एक चाप मार लीजिए। देखिए बिल्कुल क्रॉस बना है, यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है हमारा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, स्केल की मदद से आपको इन दोनों को आपस में मिला लेना है, ठीक है। ध्यान रहे बिल्कुल बिंदु से बिंदु को मिलाना है, तो आपने इसे इस प्रकार मिला लेना है, ओके। ये हमारा क्या बोल रखा था इसमें, रेखाखंड XY। तो आप इसे X मान लीजिए और इसे Y मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये X और Y लंब डल चुका है इसके ऊपर, और ये बिंदु जो ये हमारा था 8 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर, और इसे आप कोई बिंदु A मान सकते हैं और इसे भी आप B मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बोल नहीं रखा हमें, तो हम अपने मन से इसमें कोई भी बिंदु का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी वर्कशीट जो है फिनिश होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।